नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ग्वालियर जो हाई कोर्ट है, यानी ग्वालियर की जो हाई कोर्ट है, वहाँ पे विवाद हुआ है। उस पर ट्वीट आया है मायावती जी का, क्योंकि मायावती जी का ट्वीट आता है उस पर ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि ग्वालियर में, ग्वालियर की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे कहा गया था, जो वहाँ के बार काउंसिल है, जो SC ST OBC के जो बार काउंसिल के सदस्य थे और वहाँ के जो मुख्य जज साहब थे, यानी जो मुख्य न्यायाधीश थे जो हाई कोर्ट के, उनके द्वारा किया गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को पास किया गया था। कहा गया था कि वहाँ का जो परिसर है वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। हुआ एक मूर्ति आ भी गया, और जब मूर्ति जब गाड़ी से उतर रहा था उसके द्वारा वहाँ के लोगों, वहाँ पे जो बार काउंसिल के जो स्वर्ण जाति के जो लोग थे उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है, फिर मूर्ति नहीं लग पाती है। होता है ज़्यादा चर्चा में वहाँ के दो लोग हैं, एक मिश्रा जी हैं और व्यास जी हैं। मिश्रा जी और व्यास जी दोनों लोग कहते क्या हैं और अजीब बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वकील हैं। वकील होने के साथ साथ ये लोग ऐसी बातें करेंगे कोई पूरे भारत के लोग सोचे नहीं होंगे। पहली बात ये कहते हैं, एक मिश्रा जी कहते हैं, अभी कल का उनका मैसेज अलग है, पहला दिन का अलग है। पहला दिन ये बोलते हैं ये कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं लगाई जाएगी। उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी संवैधानिक चीज़ और कोई भी सरकारी चीज़ पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है वहीं पे लगाई जाती है, सार्वजनिक स्थल पे ही लगाया जाता है। दूसरा वो कहते हैं, कल का उनका भाषण आया, मैंने कल का वो मीडिया में कहते हैं मीडिया से कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं थे, उनको संविधान निर्माता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कौन लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी लिखे थे, मोतीलाल नेहरू लिखे थे। हुआ था कि जो वायसराय होता है तो मोतीलाल नेहरू से कहता है कि मोतीलाल नेहरू आप जाइए संविधान का प्रारूप बना के लाइए। अगर आप ला देंगे, 1930 की बात है, तो अगर आप प्रारूप बना के ला देंगे तो हम उसके आधार पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराएंगे, क्योंकि इन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि हम लोग संविधान आज बना ही लेंगे। तो उन लोगों को लगा था अंग्रेज़ों को, तो ये लोग कहते हैं कि जाओ अब संविधान का प्रारूप बना के आप कल लाइए, कल लाएंगे, कल ही हम पारित कराएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। मोतीलाल नेहरू घर जाते हैं, घर जाने के बाद बहुत प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद जब जाते हैं वायसराय के सामने लेके, वायसराय इनके मुँह पे फाड़ के फेंक देता है, इनके मुँह पे पर्चियाँ फाड़ के पेजवा इनके मुँह पे फेंक देता है। कहता है कि यही संविधान बनाओगे देश का और यहीं पढ़े हो। ये सब बेइज्जती करता है कि इनके लड़का जो थे जवाहरलाल नेहरू को बुरा लगता है, और वहीं कहते हैं सरयू नदी के किनारे शपथ लेते हैं कि नहीं, हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो ये ऐसे लोग थे। ऐसा नहीं था, भारत में संविधान की बनाने की प्रक्रिया कोई पुरानी नई बात नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर से पहले जो वहाँ के लोग थे, भारतीय लोग थे, बात करते थे कि भारत में संविधान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जब ब्रिटेन आना जाना इन लोग का लगा था, फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं, रूस की क्रांति पढ़ते हैं, अमेरिका की क्रांति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे संविधान बना दिया गया था। तो ये लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन वो लोग बना नहीं पाए। 20 साल से लोग प्रयास करते हैं संविधान बनाने की प्रक्रिया की कैसे बनाया जाए। कैसे बना लोगे? पढ़े रहोगे तब ना बना लोगे। नहीं तो आपको लगता है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर के पास योग्यता नहीं होती और योग्य होते जवाहरलाल नेहरू, तो कहते कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम चलो संविधान लिखो। कभी हर किसी नहीं कह सकते थे। इन लोगों की मजबूरी थी, डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाना इनकी मजबूरी थी। होता है जवाहरलाल नेहरू जब संविधान सभा बैठाई जाती है तो कुछ लोग द्वारा कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे, संविधान नहीं लिखे। एक प्रेम बिहारी रायजादा करके का नाम आता है, वो लोग भाषण देते, कहते कि नहीं वही संविधान लिखे थे। जो रायजादा साहब थे वो टाइपिंग का काम करते थे, वो संविधान नहीं लिखे थे। और डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी चीज़ का जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट का काम होता है डिसीजन लेना, डिसीजन बॉडी होती है वो, मेकिंग बॉडी थोड़ी होती है। वो डिसीजन ले ली कैबिनेट, तो उनका काम है जो सचिवालय के जो सदस्य हैं वो लोग उस प्रारूप का तैयार करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष का काम यही होता है कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। ठेकेदार का काम होता है सलाह देना, ठेकेदार का काम नहीं होता है कि काम करेगा। तो वही बात है। अब उतना दूर छोड़िए ना, अब डीएम को देखते हैं तो आपको क्या लगता है डीएम के लिए स्टोनो क्यों रखा गया है? डीएम साहब ही सब कुछ करते, तो फिर स्टोनो क्यों रखा गया है? डीएम जो है वो मेकिंग बॉडी यानी डिसीजन लेने वाली बॉडी है, डिसीजन लेगी, और उसके बाद जो उनके नीचे जो होंगे स्टोनो होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उन लोगों का काम होगा टाइपिंग करने वाला टाइपिंग करेगा, मेल भेजने वाला मेल भेजेगा। तो ये गवर्निंग बॉडी है। तो ये डिसीजन लेने का काम था डॉक्टर अम्बेडकर का। और वो जो रायजादा साहब थे टाइपिंग का काम करते थे, लिखने का काम नहीं करते थे। किसी का औकात नहीं था कि लिख देता कोई संविधान। जो व्यक्ति संविधान नहीं पढ़ा है वही कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान तो छोड़िए, समाज में इतना बड़ा योगदान है कि आप सोच नहीं सकते। वैसा व्यक्ति जब इसको कानून मंत्री बनाया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर उस समय में फेमिनिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं महिलाओं को राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं दिए। नहीं, जब ये लोग नहीं दिए तो अपना पद छोड़ दिए, कानून मंत्री का पद छोड़ दिए। डॉक्टर अम्बेडकर अब तो छोड़िए मर गए हैं, उनकी मूर्ति तोड़ने से क्या फ़ायदा। थे तो किसी का हिम्मत नहीं था उनके सामने खड़ा हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने
भारत तो छोड़िए, पूरे दुनिया में किसी का औकात नहीं था ना कि डॉक्टर अम्बेडकर के सामने खड़ा हो जाए और खड़ा होकर 4 सवाल कर दे। दुनिया में कोई नहीं है, विश्व गुरु ऐसा नहीं कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को, बाबा साहब ऐसा ही नाम नहीं रखा गया था। बहुत बड़ा योगदान है और इतने तेज थे, इनके 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये 9 भाषा तो छोड़िए, इन्हें 22 विषयों का ज्ञान था। उसके बाद 8 साल का जो डिग्री होता था, 8 साल की डिग्री को 2.5 साल में क्लियर कर लिए थे। तो आज तो छोड़िए, उस समय और आज भी पूरे भारत में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका योगदान समाज में है, शिक्षा में है, एजुकेशन में है, जाति में है, धर्म में है। धर्म में इनका 20 साल का योगदान है। धर्म पे 20 साल का अध्ययन करते हैं। होता है कि जब धर्म का अध्ययन करते हैं तो बुद्धा के नाम पे जो किताब लिखे तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर जब कहते हैं सिखों से कि चलो हम सिखिज़म अपना लेंगे, लेकिन हमारा और आपका संबंध बेटी रोटी का होना चाहिए। सिखिज़म के लोग कहते हैं, जातिवाद से वो लोग भी भरे हुए थे, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर अम्बेडकर आप धर्म अपना ले रहे हैं, अलग बात है, वो आपकी मानसिकता है, लेकिन हमारा और आपका बेटी रोटी का संबंध कभी नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर फिर हिंदुज़म में आते हैं, कहते हैं कि तुम हमें जो हिंदुज़म है, हिंदुज़म की बराबरी दे दो। अगर आप हिंदुज़म के समान हमको ले लोगे, सामाजिक व्यवस्था में अपने ले लोगे, तो हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। लोग नहीं माने। गांधी जी आते हैं, गांधी जी इतना रिक्वेस्ट किए कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान लो, अगर नहीं माने तो सिर दर्द हो जाएगा, हिंदू धर्म का पतन का कारण अम्बेडकर बनेगा, इस बात को मान लो। ये लोग नहीं माने। जब नहीं माने, हुआ ही डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में ले लेते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा। और क्योंकि नव बुद्धिज़्म का जो कंसेप्ट है डॉक्टर अम्बेडकर का, इसीलिए आप जब देखेंगे तो जहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगती है वहाँ पे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति। यानी जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे नोटिस करेंगे, वहाँ पे 2 लोगों की मूर्ति लगाई जाती है। जब महात्मा बुद्ध का फोटो लगाया जाता है तो वहाँ पे लगाया जाता है डॉक्टर अम्बेडकर का। क्यों? क्योंकि बौद्धिज़्म जो था लगभग मिट चुका था। जब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्धिज़्म को अपना रहे थे, उस समय कितने लोग थे? गिने चुने मॉन्क जो थे, यानी जो बौद्ध भिक्षु थे, तिब्बत से मंगाए गए थे, चाइना से मंगाए गए थे, वियतनाम से मंगाए गए थे। बौद्ध भिक्षु भारत में थे ही नहीं, तो अलग अलग जो एशिया से मंगाया गया था। आज तो घर घर हो गए, गांव गांव हो गए। तो बौद्धिज़्म का विकास, जो बौद्धिज़्म का पुनर्जागरण होता है भारत में, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाया, अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। स्टैचू लगा, अभी तो बात चल रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस जो बने हैं गवाई, 52वें चीफ जस्टिस बने, ये भी दलित समाज से ही आते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो है नहीं, क्योंकि जो हायरार्की बनाई गई थी, भारत में एकलीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। तो उसमें कहा गया कि सर्वोच्च होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं है, भारत की जो प्रणाली है एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, एकल न्यायिक व्यवस्था है। जैसे भारत में प्रथम स्थान पे होंगे सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे होंगे हाई कोर्ट, उनके नीचे होंगे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। तो हमारे यहाँ हायरार्की है, हमारे यहाँ एकल व्यवस्था है, बहु व्यवस्था नहीं है कि 5 गो। यहाँ उत्तर प्रदेश का न्यायालय अलग होगा, इलाहाबाद का अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एकल न्यायीकरण व्यवस्था चल रही है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि लगाई जाएगी। जो भीम आर्मी के लोग थे वहाँ पे आंदोलन भी किए थे ग्वालियर में, सारे लोग भाग गए। सारे मिश्रा जी और जितने व्यास जी थे घर में बैठ के भाषण दे रहे हैं, लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। उस दिन मिश्रा जी व्यास यही बोले थे कि हमारे यहाँ जन समर्थन बहुत ज़्यादा है, तो जा क्यों नहीं रहे हैं रोड पे। वो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, कई दिन से इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, जो भीम आर्मी के यहाँ जो बीएसपी वाले हैं, कई दिन से इन दोनों का इंतज़ार कर, लेकिन लोग जा नहीं रहे हैं। ये लोग मेन बात है, जो बहुजनों का आंदोलन है, इनका जन समर्थन इतना ज़्यादा है कि आप टिक नहीं पाएंगे। और इन लोगों का नारा ही, इन लोगों का जो बात है संवैधानिक है, संवैधानिक बात में आप जीत नहीं पाएंगे, लाठी चलाना ही नहीं है। तो अभी व्यास जी और मिश्रा जी को जाना चाहिए, अपना जन समर्थन लेकर उन लोगों से लड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ है, ये लोग घर में घुस के ही भाषण दे रहे हैं। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है इन लोगों के साथ।